Hello students, today we are going to study our next topic, velocity time graph for the uniform motion. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब इसके लिए प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी बॉडी है, सपोज कर लीजिए लीनियर मोशन कर रही है, इस ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट कर दी, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो v। तो अगर कोई बॉडी यहाँ से मूव करना शुरू करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी किससे, v से, तो t टाइम इंटरवल के बाद जिस पोजीशन पे जाएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी होगा। क्या होगा? v इंटू टी होगा। लेकिन अगर ये बॉडी पहले से ही इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट रहता है, पहले से ही यहाँ पे x 0 पोजीशन पे है और यहाँ से टाइम हम स्टार्ट करते हैं मेजर करना t1 और यहाँ पे जाती है बॉडी t2 मेजर करते हैं, और ये वेलोसिटी क्या वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से। ये डिस्टेंस जो मूव करेगी v t2 माइनस t1 वेलोसिटी से मूव करेगी। दैट इज डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू हो जाएगा x0 प्लस v t2 माइनस t1 के इक्वल हो जाएगा। या इसी को मेंशन कर सकते हैं, अगर यहाँ से इस पोजीशन तक जाने में उसे टाइम t लगा तो इसको हम इससे मेंशन कर सकते हैं। ये तो किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो उस कंडीशन में उस बॉडी की वेलोसिटी के लिए अगर हम फाइंड आउट करें, तो अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सपोज कर लीजिए अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसका टाइम t1 है और यहाँ से यहाँ तक जाता है टाइम इंटरवल t2 के लिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो उसका होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और टाइम इंटरवल भी जो है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वह डेल्टा v होगी। स्मॉल वेलोसिटी या v इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा t। अब इसी को अगर हम स्मॉल वैल्यू मेजर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन dt और ये हो जाएगी वेलोसिटी v। अब इसे ये जो है एक वेलोसिटी के लिए क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई। वेलोसिटी के लिए क्या है, एक वैल्यू है। जैसे अगर इसी पे हम इसके लिए अप्लाई करते हैं वेलोसिटी, दो ये हमारी x इज इक्वल टू v इंटू टी, तो dx अपॉन dt इक्वल टू करेंगे तो v dt अपॉन v इंटू टी। तो ये वैल्यू आएगी कितनी, d, v तो कांस्टेंट हो गया, पहले आ जाएगा dt अपॉन dt, ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू v आई जो जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा था, वो मूव कर रहा था। और सेकेंड x इक्वल टू x0 प्लस v की डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस v dt अपॉन dt, ये वैल्यू भी क्या होगी, v होगी, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, जो क्या शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वह क्या है, जीरो। वेलोसिटी जो है हमारी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन से बॉडी क्या कर रही है, मूव करेंगे। अब इसके बाद जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस, उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस के लिए अगर हम फाइंड आउट करें डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी moving
विथ यूनिफॉर्म मोशन। ये भी कर सकते हैं बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लाइन टाइम है और इस एक्सिस के लाइन क्या है, वेलोसिटी है, एक और चीज है। बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, सेम होगी। टाइम तो वेरी करेगा, चेंज होता जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होगी वह क्या होगी, सेम होगी। यह वेलोसिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। यह जो शो कर रहा है ये पॉजिटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है, और ये जो शो कर रहा है वह निगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है। इस कंडीशन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी बॉडी। सपोज करो बॉडी मूव करना स्टार्ट किया इस पॉइंट पे जब t इक्वल टू क्या था, 0 था, और पहुंच गई यहाँ पे जब टाइम की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह टाइम इंटरवल t हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ बॉडी इक्वल टू होगा v इंटू टी, v इंटू टी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वैसे भी हम डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी अप इनटू टाइम होता है, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं ये जो रीजन आ रहा है, इस रीजन की एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी velocity time graph we can find the displacement of the body by finding the area of the body, area of the body, that is velocity टाइम ग्राफ में हमको जब फाइंड करना होगा क्या, डिस्टेंस टेबल बाय बॉडी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस बॉडी के रेस्ट एरिया जो होगी उसे फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये वैल्यू क्या होगी, अगर नॉट यूनिफॉर्म है तो उसके लिए अभी आगे देखा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसको लेकर के जो हैं, द मैग्नीट्यूड v एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी रिमेन द सेम थ्रू द जर्नी। दैट मीन्स अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, तो उस कंडीशन में उसके वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी जर्नी में सेम होते हैं। द साइन v गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। उसका साइन जो है, अगर नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, जो मेंशन कर रहे हैं डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी उसकी वेलोसिटी, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं वही होगी। फिर इसके बाद है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी गिव्स द टाइम रेट ऑफ द कवरिंग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द कांस्टेंट वेलोसिटी। जो बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वह उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कवर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यूनिट टाइम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद है द पोजीशन x ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट t गिवन बाय x0, जो दिया गया है x इक्वल टू x0 प्लस v इंटू टी। तो x0 की वैल्यू समथिंग कुछ है, और जब t की वैल्यू 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो ग्राफ होगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये ग्राफ जो होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर दे रहा है डिस्प्लेसमेंट
during any time interval is equal to the area under the velocity time graph during that interval. Displacement from the time velocity time graph can find, जैसा कि मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो उसके द्वारा टेस्ट एरिया को हम फाइंड आउट करके उसे क्या कर सकते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।